Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Learners, just you see on your screen one content that is legislation. The topic of legislation I have selected from the book Environmental Education and Disaster Management. This topic is very important for you because it is related to इन्वायरमेंटल। तो लर्नर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने टॉपिक यहाँ पे लिया है लेजिस्लेशन, जिसकी हिंदी होता है कानून, उसी का आज हमको इंट्रोडक्शन के रूप में आगे इसके टॉपिक को लेकर चर्चा करना है। तो लर्नर्स, इस करंट पेज पे हम लेजिस्लेशन जो पर्यावरण से संबंधित है उसके इंट्रोडक्शन पे हम चर्चा करते हैं कि लेजिस्लेशन जो है, कानून जो है, पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इंट्रोड्यूस करता है। लर्नर्स, हम देखते हैं ताजमहल कांतिहीन होता जा रहा है, जिसका कारण अम्लीय वर्षा, मौसम चक्र परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ जल अनुपलब्धता, वातावरण में जो ओजोन प्रतिदिन क्षय होना, वायुमंडलीय घटकों में परिवर्तन हो जाना, इन सभी से हम लोग भीग हैं, अर्थात हम जानते हैं कि ये दिन प्रतिदिन इसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। इनसे जनित नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो मानव समुदाय को 2 और 4 होना पड़ रहा है। इस संकट का आभास ग्लोबल स्तर पर सन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में 144 देशों ने भाग लेकर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक संगोष्ठी आयोजित की। लर्नर, हालांकि इस मुद्दे पर उस समय एक आम सहमति को गंभीरता से तो नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी इस पर विचार करते हुए 1989 में 7 देशों ने हिस्सा लिया और इस पर्यावरण मुद्दे पर रुख थोड़ा गंभीर करते हुए मैटर को संज्ञान में लिया। लर्नर्स, हम देखते हैं वे सभी ग्लोबल प्रभाव की चपेट में आ रहे हैं। ये देश आज G8 के रूप में संयुक्त होकर भूमंडलीय पर्यावरण में सुधार हेतु पहल कर रहे हैं। ग्लोबल स्तर से पूर्व प्रत्येक देश में आने अपने अपने कुछ नियम, कायदे, कानून, विधि रूप में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु बनाए, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से रोका जा सके व इसकी स्वच्छता बचाई जाए। ऐसा करने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की। लर्नर्स, आगे हम देखते हैं प्रत्येक नागरिक को पृथ्वी पर संसाधनों के संरक्षण हेतु नियमों से अवगत कराया गया। इससे की बाध्यता पर जोर दिया गया कि पर्यावरण कानून के लागू होने से स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक सौंदर्य के नष्ट होने पर अंकुश लगाया जा सके, परंतु इस समस्या का तुरंत निदान का कारण न बनने से इस सरकारी व्यवस्था के चलते सारे नियम शिथिल हो गए। इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण विनिष्ट को बचाए, ताकि आने वाली पीढ़ी इस संतुलित पर्यावरण का सुखद एहसास हो सके व धरोहर के रूप में हम उन्हें स्वच्छ वातावरण दे सकें। लर्नर्स, ये है हमारा इंट्रोडक्शन पर्यावरण से संबंधित लेकर, जो प्रत्येक व्यक्ति को एक नियम के तहत नहीं, एक जिम्मेदारी समझ करके उसको पालन करें। तो लर्नर्स, अगले पेज पे लेके आ रहे हैं जो पर्यावरण विधान के रूप में है। उस पेज पे हम उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। हाय लर्नर्स, इस करंट पेज को देख रहे हैं, लिखा है इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन। तो
लर्नर इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन से तात्पर्य यहाँ पर है, अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम पा सकते हैं इसकी हिंदी के रूप में, जैसे देखते हैं, जैसे पर्यावरण कानून, यह है इसकी हिंदी। पर्यावरण कानून के तहत हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि पर्यावरण कानून क्या आज नया है कि पहले से ही हमारे वैदिक कालीन से ही ये सभ्यताएं चलती रही हैं। लर्नर्स, हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। ये इतना नया नहीं है जितना नया हम आज चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा पर्यावरण संरक्षण का जो नियम है, जो कानून है, बहुत ही पुराना है। हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओतप्रोत थी, अर्थात जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें पर्यावरण बचाव के कई सारे ऐसे नियम कानून थे जो लोग वहाँ पे माना करते थे। भारतीय मनुष्यों के समूची प्रकृति ही क्या सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना है, अर्थात उस समय प्रकृति को बचाने के लिए लोग देवता तक मान लिया और उनका पूजा पाठ करते, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कई काम किए। लर्नर्स, इसीलिए प्राचीन संस्कृतियां सरिताओं के किनारे उपजी और पनपी। तमाम सारी नदियां को आज हम देवी के रूप में मानते हैं और ये हमारा प्राचीन सभ्यता रहा है। भारतीय संस्कृति केला, पीपल, तुलसी, बरगद, आम आदि पेड़ पौधों की पूजा की जाती रही, जिसका आज अगर हम वर्तमान समय में देखें तो कहीं न कहीं साइंटिफिक रीजन निकल करके आता है। लर्नर्स, मध्यकाल एवं मुगल काल भारत में भी पर्यावरण प्रेम बना रहा। अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक लाभ के कारण पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य प्रारंभ किया। लर्नर्स, यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो अंग्रेज आए अपने देश में, अपने देश को गुलाम बनाया और गुलाम बना करके तमाम तरह से इसका विदोहन किया और पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण को ताक पे रख करके काम किया और उसका सिर्फ और सिर्फ लाभ लेने का कार्य किया। विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन पर्यावरणीय भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश काल से ही दिखने लगा था। स्वतंत्र भारत के लोगों में पश्चिमी प्रभाव, औद्योगिकीकरण तथा जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप तृष्णा जाग गई, जिसे देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को हमने जन्म दिया। लर्नर्स, ये हमारे इतनी बेहद कह सकते हैं खतरनाक पर्यावरण के रूप में आज हम इसको अपने ऊपर नाना प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रहे हैं, जो स्वतः के लिए ही हम अपने लिए मौत का कुआं खोदते चले जा रहे हैं। हाय लर्नर्स, जो पर्यावरण से लेकर जो कानून की चर्चा हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जब हमारे देश में पर्यावरण की इतनी समस्याएं नहीं थी तो हम इतने स्वच्छ रूप में बनाए रखे कि ये मेरा एक अंग के रूप में रहा और हम सभी लोग उसका निर्वहन करते रहे। लेकिन आज जो सबसे ज़रूरत मेरे लिए है पर्यावरण, आज उसी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे नियम कानून ताक पे रख दिए गए हैं। लर्नर्स, हम देखने का प्रयास कर रहे हैं स्क्रीन पर स्वतंत्र भारत में पर्यावरण नीतियों तथा कानून। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत की भी क्या नीति है, क्या कानून है कि जो पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए कार्य किया जा रहा है। लर्नर्स, भारतीय संविधान जिसमें जो 1950 में लागू किया गया था, परंतु सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से जुड़ा हुआ नहीं था। लर्नर्स, 1972 में जब स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ, भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। जब स्टॉकहोम में होने वाले पर्यावरण संरक्षण के नियम पर भारत सरकार उसमें पार्टिसिपेट किया तो लगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। तब सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48A तथा 51AG
जोड़े। अर्थात 1972 में स्टॉकहोम से लौटने के बाद 1976 में अपने वहाँ कानून बनाया गया, जो 48A था, 51AG था। ये कानून हमारे संविधान में जोड़े गए पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए। अनुच्छेद 48A राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीव की रक्षा करे। 48 के तहत ये बात की गई और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहे। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। आदमी वर्तमान समय में नाना प्रकार की अपने पर स्वनिर्भर होने के लिए प्रकृति का बहुत बड़ा विदोहन किया। पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में प्रभाव नियंत्रण व प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय समय पर अनेक कानून और नियम बनाए। इनमें से अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण और निवारण रहा। लर्नर्स, जब भी यहाँ पे मतलब एक पर्यावरण के लिए कानून बनाया गया तो इसका हमेशा ध्यान रखा गया कि जो प्रदूषण नियंत्रण और निवारण का हमेशा ध्यान रखा जाए और इस तरीके से देश में होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को सुरक्षित रखा जाए। चाहे जिस भी प्रकार का प्रदूषण रहा हो उसको हमेशा स्वच्छ बनाए रखने के लिए नियम कानून कायदों पर हमेशा ध्यान दिया गया। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो स्वतंत्र भारत में पर्यावरण नीति तथा कानून समय समय पर जो बनाए गए उसमें किस किस प्रकार को लेकर के हमने पर्यावरण को संतुलित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए नियम बनाए, कानून बनाए। तो हम देखते हैं कि इस करंट पेज पे लिखा होगा, लर्नर्स देख रहे होंगे, पर्यावरण कानून व नियम जो भारत में बनाए गए उन निम्नलिखित रूप में हैं। लर्नर्स, पहले की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है जल प्रदूषण संबंधी कानून। लर्नर्स, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे जलू लिखा है। जल को संरक्षित करने के लिए जो कानून बनाया गया वो जो इसके बाद से देख रहे हैं रिवर बोफोर्स एक्ट 1956 और इसके बाद जो तीसरा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संबंधी अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। लर्नर्स, आगे की पेज पे हम आते हैं, जो लिखा हुआ है देखते हैं वायु प्रदूषण संबंधी कानून, फैक्ट्री एक्ट 1948, इनफ्लेमेबल्स एब्स्ट्रैक्शंस एक्ट 1952, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। Next, learners, just try to see here. भूमि प्रदूषण संबंधी कानून, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन 1976, वन तथा वन्य जीव संबंधी कानून आदि बनाए गए। लर्नर्स, आगे हम देखने का प्रयास करते हैं इसमें जो कानून यहाँ पे बनाया गया वह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1986। लर्नर्स, इसके अलावा भी कई ऐसे कानून हैं जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918। लर्नर्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट 1995, जैव विविधता अधिनियम 2002। लर्नर्स, हम देखते हैं भारत में पर्यावरण संबंधी उपरोक्त जो कानून का निर्माण किया गया था जब पर्यावरण प्रदूषण देश में इतना व्यापक नहीं था। अर्थात ये नियम तब बनाए गए थे जब हमारे देश में प्रदूषण सी समस्या नाम की कोई सी चीज़ ही नहीं थी, बस नॉर्मल में सारा चल रहा था, तब हमने इतने कानून बना डाले। अब इनमें से अधिकांशतः कानून अपनी उपयोगिता
खो चुकी है, अर्थात अस्तित्व में नहीं है। परंतु अभी भी कुछ कानून व नियम पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो ये सारे कानून तब बनाए गए थे जब हमारे लिए इतनी समस्याएं नहीं थी, लेकिन आज दिन प्रतिदिन जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के नाना प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं। तो अगले पेज पे हम लेकर के आएंगे लर्नर्स, प्रदूषण नियंत्रण कानून जो भारत में बने वो कौन कौन से कानून बने जो अत्याधुनिक पे डिपेंड है। तो लर्नर्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।